फिर हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 12। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है ना वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। तो इसमें ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए कि कंसेंट्रिक सर्कल है। बताइए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। जिसमें एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल है, हाँ, मतलब एक की रेडियस से 2 सर्कल बनाते हैं। अगर अगर दो सर्कल का सेम रेडियस हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, दो या दो से अधिक सर्कल का अगर सेम सेंटर हो, जैसे कि मान लेते हैं ये R1 है और दूसरा वाला जो है वो आपका R2 है, तो इन दोनों सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल। मान लीजिए इस वाले फिगर में अगर आपसे कहा जाए ये जो रेड वाला एरिया है, ये जो रेड वाला एरिया है ये क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। हाँ, मतलब ये आपका होगा πr2 स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर, यानी कि पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ। इसके बाद एक टर्म होता है सेक्टर। बताइए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर। हम्म, सेक्टर जो है, मतलब एक पॉइंट से दो दो रेडियस के बीच में जो जगह होती है उसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये सर्कल बनाऊं और इसमें मैं दो रेडियस बना लेता हूं ऐसे, और ये आर्क है, तो ये जो रीजन है, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर। हाँ, तो जैसे कि ये जो आर्क है, मान लीजिए कि सेंटर पे यानी कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, सीधा एंगल। यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, उसमें भी माइनर कर देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर इसलिए चूंकि यहाँ पे सेक्टर तो दोनों तरफ से होगा ना। जैसे कि अगर हम यहाँ से हाँ। यहाँ तक लें तो ये आपका माइनर होगा, और अगर हम इसका अपोजिट वाला लें यानी कि यहाँ से यहाँ तक लें तो ये क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। यानी ये जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर होगा और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर होगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये माइनर होगा और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक एरिया है। ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ अगर मेजर सेक्टर पूछा जाए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल करके सर्कल के एरिया में से माइनस कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए ये वाला थीटा आपको मालूम है तो 360 माइनस थीटा करके ये वाला जो बड़ा एंगल है ये निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ना। हाँ। तो मान लीजिए कि अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, इधर जो एंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ जो मेजर सेक्टर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं α/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस में θ/360 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। आपके पास एक तरीका ये है कि माइनर का एरिया निकाल करके होल सर्कल में से माइनस कर देंगे तो मेजर का एरिया आ जाएगा। और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि मान लीजिए माइनर वाले सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 360 में से माइनर वाले एंगल को माइनस करके मेजर का एंगल निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में। हाँ। सेंटर पे बना हुआ जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है, 360 होता है ना।
हाँ तो मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन आपसे एरिया पूछा जा रहा है मेजर सेक्टर का, यानी इस वाले एरिया रीजन का, तो हम चाहें तो इसका एंगल निकाल करके एरिया निकाल सकते हैं। अगर इधर थीटा है तो उधर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा, होगा ना। हाँ। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि माइनर का एरिया निकाल करके होल सर्कल में से अगर हम माइनस कर दें तो मेजर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका सेक्टर का? हाँ अगर आपसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा जाए जिसका कि एंगल गिवन है, तो डायरेक्ट आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसी क्वेश्चन में अगर मेजर का भी एरिया पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, होल सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। लिख लिया आपने ये वाला? नहीं लिखे था। लिख लीजिए। अरे ये क्या लिख रखा है? हम्म, ये क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के नीचे 360 ऊपर। अल्फा है वो, अल्फा। मान लीजिए कि उधर वाला जो एंगल था वो अल्फा था, इसको अल्फा करते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया। हो गया ना। अब जो अगला टर्म हमें पढ़ना है वो है सिगमेंट। क्या है? सिगमेंट। सेगमेंट। समझते हैं सिगमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, सर्कल पे अगर हम किसी भी दो पॉइंट को मिला दें तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है ऐसे, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। कोड कहते हैं। तो अब जैसे कि कोड है, ये इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? टू। 2 पार्ट में। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक पार्ट बड़ा है, लार्जर है, और एक पार्ट जो है वो स्मॉलर है। दिख रहा है ना? हम्म। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं मेजर सिगमेंट। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। मेजर सिगमेंट। और जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं माइनर सिगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर सिगमेंट। तो मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि माइनर सिगमेंट का एरिया निकालो और मेजर सिगमेंट का एरिया निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये जो दिख रहा है आपको माइनर सिगमेंट, इसका एरिया निकालना है। तो अगर मैं कंप्लीट सेक्टर में से, यानी सेक्टर
यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। सेक्टर अगर मैं ओ ए सी बी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये जो सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा ना। हाँ। तो आपको एक कंसेप्ट मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और इस ट्रायंगल में एक साइड ए दिया हुआ है, दूसरा साइड बी दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। 1/2 ए बी साइन थीटा क्या होता है? 1/2 AB sin थीटा। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हमें 10th में ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो जब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ वैल्यू बता देता हूं जो आपको याद रखना है। कहीं पे अगर आपको साइन 60 लिखा हुआ मिल जाए तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये याद रखिएगा। ठीक है। कहीं पे अगर ठीक। साइन कहीं पे अगर साइन 30 लिखा हुआ मिल जाए तो इसका वैल्यू होता है 1/2। कहीं पे अगर साइन 45 लिखा हुआ मिल जाए तो इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो ये सब वैल्यू आपको याद कर लेना है। ठीक है। ठीक। और इसके अलावा अगर कोई एंगल आता है तो मैं बता दूंगा कि उसका वैल्यू क्या होगा, वो भी आप याद कर लेंगे। क्लास 10th में ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। ठीक। तो यहाँ जो ट्रायंगल ओ ए बी है तो यहाँ पे ओ ए को भी हम आर लिख सकते हैं और ओ बी को भी आर लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वहां पे ये थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा। और हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2। यहाँ पे ए बी साइन थीटा करेंगे तो आर इंटू आर क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर होना चाहिए। और उसके साथ हम लगा देंगे साइन थीटा। तो यही एरिया है आपका माइनर सेगमेंट का। लिख लीजिए फॉर्मूला। लिख लिया। इसी में अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर तो सेगमेंट। होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ, अगर हम पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट था। बाकी कुछ होगा तो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त देख लेंगे। अब आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज पे। ये लिख लिया था ना आपने? चलिए अब इसमें नीचे आ जाते हैं, देखते हैं पहले एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle। कह रहा है कि दो सर्कल है और उसके जो रेडियाई हैं वो रिस्पेक्टिवली 19 और 9 है। कह रहा है कि उस सर्कल का रेडियस बताओ जो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। यानी जो दो सर्कल दिया हुआ है इसको मिलाकर के जो एक बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस बताना है। हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे? हाँ। हाँ। ट्राई करिए फिर। फिगर में दो अलग अलग सर्कल बना लीजिएगा।
कर लिया आपने? कर रहा हूँ। आपका जो आंसर है वो 28 सेंटीमीटर आना चाहिए। हो गया? नहीं, कहीं पे गलत हो रहा है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो R1 है वो 19 है, R2 जो है वो 9 है। हम क्या करेंगे, C1 और C2 निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि बड़े वाले सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो C1 है और छोटे वाले का C2 है। तो C1 और C2 सॉल्व करने के बाद हमारा 38 पाई और 18 पाई आ रहा है। अब हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है C इक्वल टू C1 प्लस C2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, C1 हमारा 38 पाई है और C2 जो है वो 18 पाई है। दोनों को मिला करके क्या होगा, 56 पाई होगा। हम्म। जैसे 56 पाई आया, 2 पाई आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 56 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 28। तो यही आपका आंसर है। आया समझ में? हाँ। लास्ट में लिख देंगे हेंस करके, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिया आपने? हाँ। लिख लीजिए पहले। लिख लिया। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, the radii of two circle are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle. यहाँ एरिया की बात कर रहा है, वहां सरकमफेरेंस की बात कर रहा था, यहाँ एरिया की बात कर रहा है। यानी कि पहले वाले का A1 मान लेंगे, दूसरे का A2, और जिसका निकालना है उसका A मान लेंगे। तो A इक्वल टू A1 प्लस A2 करके फिर निकालिए।
आंसर 10 आएगा। क्या आ रहा है? 10 आ 10 आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे, बस आप अपना आंसर चेक करिए। सही आ रहा है? ठीक है। हाँ। तो पुट करके आ जाएगा। इसमें जब करते वक्त ना आप डायग्राम ऐसे बनाइएगा, देख लीजिए, बगल में अगर डायग्राम बनाना हो, एक बड़ा सर्कल बनाइएगा और दो छोटा सर्कल, बीच में इक्वल टू का साइन डाल देंगे, एक को ए लेट कर लेंगे, एक को A1 और एक को A2, और फिर इस तरीके से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है। हम्म, अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देख रहे हैं गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपने देखा होगा ना कि निशाना लगाने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं, आर्चरी, हम्म, जिसमें हम्म, गोल्ड सबसे सेंटर में है, रेड उसके बाद है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है, और उसके बाद फिर व्हाइट है। तो इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले गोल्ड है, और यहाँ पे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी ये जो सेंटर में जो गोल्ड है, गोल्ड कलर, इसका रेडियस है 21। क्या है? 21। 21 डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए? 21/2। हम्म, तो आप यहां से इसका एरिया निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना। हाँ। फिर जैसे कि हमें अगर रेड का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रेड और गोल्ड को इंक्लूड करके जो सर्कल का एरिया होगा वो, और माइनस में गोल्ड का एरिया, तभी रेड का निकलेगा ना। हाँ, तो आप हमें ये बताइए, रेड और गोल्ड को मिला के रेडियस क्या होना चाहिए? सोच के बताइए। रेडियस हाँ, अगर हम गोल्ड और रेड दोनों रीजन को मिला दें तो टोटल रेडियस कितना होना चाहिए? तो 21/2 प्लस 10.5। यानी कि 10.5 प्लस 10.5, तो क्या होगा? 21 होगा ना। हाँ। तो रेड और गोल्ड दोनों को मिलाकर के जो रेडियस है वो 21 है, और गोल्ड वाले का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, गोल्ड रेड दोनों को मिलाकर के जो सर्कल का एरिया होगा वो, और माइनस में गोल्ड का एरिया, तो रेड का आ जाएगा ना। 1 मिनट, कैसे? इसको मैं रफ डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, बीच वाला जो है वो गोल्ड है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 10.5 है। कितना है? 10.5। और इन दोनों को मिलाकर के जो रेडियस होगा, ये कितना होगा? 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21 होगा, होगा ना। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, आपको आपको इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि रेड वाले का, ठीक है। और ये जो बीच में है ये आपका गोल्ड रीजन है। हाँ, तो अगर आपको रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस में पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर करना होगा। हाँ। और ये वाला जो एरिया है ये तो गोल्ड का है, आ रहा है समझ में? हम्म, जो कि आप पहले ही हाँ। निकाल चुके हैं, जो कि आप पहले ही क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। निकाल चुके। तो वही मैं कह रहा था कि इन दोनों को मिलाकर के जो रेडियस है उसके साथ हम एरिया निकालेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद ही 21 हुआ ना।
जो रेडियस 21 आया है वो कैसे आया, हाँ 10.5 प्लस 10.5 करके, ठीक है। हम्म, तो इसी तरीके से जब हम अगला स्ट्रिप बनाएंगे इसके बाद वाला, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 होगा। हम्म, मतलब आपका जो R1 है वो 10.5 है, जो R2 है वो 21 है, जो R3 है इसमें 10.1 ऐड कर देंगे तो कितना होना चाहिए, सॉरी 10.5, तो कितना होना चाहिए, 31.5 ऐड होगा, कर 31.5 होगा। हाँ तो अगर जी आपको मान लेते हैं तीसरा वाला कौन सा रीजन है, तीसरा वाला आपका ब्लू है, क्या है, ब्लू हाँ ये जो रीजन है बाद वाला ये ब्लू ब्लू रीजन है। मान लीजिए अगर आपको ब्लू वाले का एरिया निकालना है जो कि R3 में आएगा, क्या आएगा, R3 में। R3 में हाँ तो ब्लू वाले रीजन का एरिया आपका क्या होगा, यानी A3, ये आपका होगा πr3 स्क्वायर माइनस में πr2 स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जब हम्म, आप A4 निकालना होगा तो πr4 स्क्वायर माइनस में πr3 स्क्वायर कर लेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा आपसे। हेलो, हाँ तो इसको इसको होमवर्क में करना है, ठीक है। ठीक है इसका कैलकुलेशन करके देखना है, नहीं होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ट्राई करिए तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, पहले खुद से नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक ये जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड को पहले आप सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। हम्म, हम्म।
स्पीड ऑफ कार को जब आप सेंटीमीटर पर मिनट में बदलिएगा तो कितना आ रहा है? वो स्पीड को हम्म 11, एक मिनट, ये आ रहा है 1100,000। 1100,000? 1100,000 नहीं आना चाहिए, 1,10,000 आना चाहिए। हाँ, उतना ही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट निकालना है। तो 1 मिनट में अगर 1,10,000 कवर कर रहा है तो 10 मिनट में कितना होना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक में ये 1,10,000, यहाँ पे 11 और 50 आएंगे ना? क्या 11 और 50? हाँ हाँ, 11 पे 40 होगा पहले, और बाद में जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पे 50 आना चाहिए। अच्छा। और अगर आप टोटल डिस्टेंस में व्हील के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का पता चलेगा। ठीक है। आंसर 4375 आएगा। 4375। 75। हाँ ठीक है, सही है, सही आ रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है तो टोटल डिस्टेंस में सरकमफेरेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए। इसका आंसर 2 यूनिट आएगा। मिलाइए पीछे, देखिए सही है कि गलत है। सही होना चाहिए, 2 यूनिट सही आ रहा है तो सही होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है वो सेक्टर पे है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सिगमेंट, माइनर सिगमेंट, मेजर सिगमेंट, इन्हीं सब पे है। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, करके बताइए। थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करके बताइए।
आंसर आ रहा है 132/7। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। चलिए ठीक है, सही है। इसी का सेकंड करके बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे सरकमफेरेंस से, और जब रेडियस मिल जाएगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। इसको थोड़ा फिगर से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में एक डायमीटर ऐसे है और एक डायमीटर ऐसे है, यानी एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। और अगर ईच एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हो तो इसमें ईच पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात करें मतलब आपका जो थीटा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। याद रखना है इस बात को, ठीक है। चलिए अब करके बताइए। यहाँ पे जो आपको थीटा लेना है वो 90 डिग्री लेना है। बताइए कितना आ रहा है। सबसे पहले तो रेडियस आंसर निकाल लेंगे निकाल। और फिर एरिया निकालेंगे। आंसर आ रहा है वो 19.25/2। फ्रैक्शन में 77/8 आना चाहिए। आ रहा है आपका जो नहीं एरिया जो है वो 77/8 आना चाहिए। नहीं आ रहा? नहीं। नहीं आ रहा है तो फिर गलती है। एक मिनट। देख लीजिए। अच्छा, इसमें रेडियस आपने जो निकाला है वो क्या आ रहा है? मैंने पॉइंट में लिख दिया 3.5। पॉइंट में जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रैक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चेक करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा।
हाँ आ रहा है, ठीक। आ रहा है ना? हाँ चलिए अब आप ऐसा करिए कि 12.2 12.3 होमवर्क में पूरा ट्राई करिए खुद से, ठीक है? और ठीक है। और इसके अलावा जो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम लोगों ने कर लिया है उसका भी रिवीजन पूरा कर लेना है। कल हम कर लोग क्या लिया। करेंगे, हाँ कल हम लोग क्या फिर से रिवाइज कर लेना है। कल हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसका बचा हुआ क्वेश्चन होगा 12.2 और 12.3 में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक तो कोशिश करेंगे कि कल आपकी एक क्लास सवेरे कर लें और सवेरे अगर कोई दिक्कत होता है तो शाम में भी कर लेंगे, ठीक है? है। परसों ही एग्जाम है ना आपका? हाँ। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर 12 पूरा खत्म हो जाए।